सो वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आप सभी के साथ सभी से छिपी नहीं है ऑपरेशन सिंदूर। क्या हुआ, हमारे नौजवानों ने, हमारे देश के जो हीरो हैं, रियल हीरो जिनको हम कह सकते हैं, ये फिल्म स्टार, ये रियल हीरो नहीं है। एक्चुअल में हमारे देश के जो रियल हीरो हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है आप सभी को पता है। तो मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो भी चीजें उन्होंने की हैं इस देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो खुशी हम अनुभव कर रहे हैं, जो सेलिब्रेशन हो रहा है पूरे इंडिया में, सो भारत माँ के सपूतों ने, माँ के लाल ने, चाहे वो भारत माँ के रूप में हो, माँ तो माँ ही है, चाहे वो माँ कोई भी हो, माँ काली हो, माँ भवानी हो, माँ दस विधवाओं के रूप में हो या कण कण में हो। सो माँ के लिए उन्होंने जो भी चीजें करी हैं अपने, वो सराहनीय है, वो अतुलनीय है। एंड वो तो हीरो है ही, और वही सबसे बड़े हीरो हैं इस देश के, जिनके वजह से हम आज चैन की सांस ले रहे हैं। हम अपने अपने घरों में आराम से सो सकते हैं एंड अपनी हर वो छोटे से छोटे त्योहार सेलिब्रेट कर सकते हैं और खुशियों से, सुकून से अपना हर पल बिता सकते हैं। अगर ये सारी चीजें किन्हीं की बदौलत हो रही है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के नौजवान वीर योद्धा। सो आज की रीडिंग आपकी एनर्जी फिर से चेक करते हैं, कौन सी एनर्जी में है मेरे कलेक्टिव। जय माता दी, प्लीज बताइए देवी देवता। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आई है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, फाइव ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है, डेथ भी रिवर्स में आया है, एंड सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर। सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं, एक्चुअली बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, उनको मैं जस्टिफाई करूंगी, उनको इलाबोरेट करूंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, जहां पर मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया, आप वहां जाकर प्लीज विजिट कीजिएगा। एंड वहां पर मैंने जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बताई है उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार की आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, या आप अपने जीवन में स्टक महसूस कर रहे हैं या आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो नंबर सेम है दोनों ही चैनल पे, 7004440543। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज व्हाट्सअप कीजिए। सो सबसे पहली यहाँ पर मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग की गई है आपके खिलाफ। कुछ यहाँ ऐसी चीजें की गई हैं बीते 5 महीनों में या 5 सालों से। कुछ ऐसी चीजें आपके खिलाफ, या 5 दिन भी हो सकते हैं, कि आपके खिलाफ कुछ ऐसी प्लानिंग, प्लॉटिंग करी गई है कि कोई सीधा साधा सरल सा इंसान आपके तरफ आता है एंड वो आपको कुछ चीजें बताता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, एंड आप उसकी बातों में फंस जाते हो, बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये इंसान फंस गया है। देख रहे हैं आप, ये इंसान बीच में फंसा हुआ है, काफी चारों तरफ से लोग उलझे पड़े हैं इसके ऊपर, लड़ाई झगड़े एंड चारों तरफ से लोग इसको बांधने पे लगे हुए हैं। ये अकेला बीच में फंस गया है एंड ये फाइट कर रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कोई चाहता था कि आप फाइट करते रह जाएं, आप फंसे रह जाएं और वो आपसे आगे निकल जाए, आप ऐसे फंस जाएं कि वो आपसे आगे निकल जाए। देख रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाए एंड उसे वो पद मिल जाए, या वो पोस्ट मिल जाए, या वो प्रतिष्ठा मिल जाए, जो आपकी इस लड़ाई झगड़े की वजह से आपकी कैरेक्टर या आपका इमेज खराब हो जाए, और उनको इमेज कहीं ना कहीं अच्छा हो जाए, वो ये सेट कर ले अपना इमेज किसी के आगे। ठीक है, यहाँ फैमिली का कार्ड आया है। आपके फैमिली में ऐसी कोई अड़चन हो सकती है, फैमिली में आपका किसी ने नजर लगाने की कोशिश करी है, या आपकी फैमिली के कोई ऐसे लोग, कोई ऐसे फैमिली में कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि आपका जो बॉन्डिंग है, आपका जो हर किसी के साथ रिश्ता है, आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं, आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं, आप खुश हैं, जितना है उतना में ही खुश है। बहुत लोगों का क्या है ना, उनके पास बहुत है फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। वे ना, उनके पास सब कुछ है फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता है, वे दूसरों को नहीं देख सकते हैं कि वो कैसे अच्छा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है। अगला इंसान के पास कम है, इनके इतना नहीं है, फिर भी उनको नहीं अच्छा लगता है।
ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपसे उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा बस दुख में रहे, ठीक है, कम में भी आप खुशी ना महसूस करें। आप बस अपने घर में कलह कलेश करें, लड़ाई झगड़ा करें, इस तरीके का आपके जीवन में बस टावर मूवमेंट लाने का काम करते हैं कि आपके जीवन में कुछ भयंकर तूफान वगैरह आए। लेकिन ये टावर देखिए, एक ऑफ वैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भगवान आपके जीवन में ना, भगवान का आपके साथ है और भगवान आपके जीवन में न्याय कर रहे हैं, भगवान आपके साथ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, भगवान ने आपको कहीं ना कहीं थामा हुआ है। वे आपके जीवन को कितना भी लोग टावर मूवमेंट लाने का कोशिश करें, लेकिन ये कार्ड इसको जस्टिफाई करता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन भगवान आपके जीवन में जो भी लोगों ने हर्डल्स जानबूझ कर लाने की कोशिश की है, उनको उन्होंने उलट दिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें करी है भगवान ने कि ये चीजें उन्हीं के साथ उल्टी पड़ गई है, जहां वे आपको डिप्रेशन देना चाहते थे, आपको तकलीफ देना चाहते थे, उनको लगता था कि आप सब कुछ से हार जाओगे, वहां आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाएगा, या आप एकदम सैड रहो, दुखी रहो, अंदर से टूट जाओ। सो ये चीजें उनके साथ हुई है। कहीं ना कहीं ये मैं देख रही हूँ कि चीजें 8 की एनर्जी आई है। सो 8 कर्मा का नंबर होता है, शनि देव का नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं शनि देव का न्याय हुआ है एंड शनि देव ने उन चीजों को उन्हीं के तरफ घुमा दिया है, ठीक है। एंड यहाँ देखिए पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, आपके जीवन में ना स्टेबिलिटी ला रहे हैं। कितना भी लोगों ने ये प्रयास किया, ये प्रयत्न किया कि आप सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो। होता है ना कि जब इंसान को बहुत ज्यादा उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, या फिर उसको इतना हर्ट होता है अंदर ही अंदर, कई बार हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, समय वैसा नहीं होता है, या हम अपने आप को जस्टिफाई करने में कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा मुंह नहीं खुलता है, या हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, अंदर ही अंदर बस घुटते चले जाते हैं। सो इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाया है कि आप हमेशा घुटते रहो, दुखी रहो, परेशान रहो, आप कहीं भी चले जाओ, आप इस एनर्जी में आ जाओ। हालांकि ये एनर्जी बैकफायर कर दी गई है भगवान की तरफ से, ईश्वर ने ये एनर्जी सारी उनके तरफ ही भेज दी है। उनको कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस का सामना कर रहा है, कहते हैं ना जैसे को तैसा। आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप खुद भी उस गड्ढे में गिर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं वही वाली मुझे फीलिंग आ रही है, वही सिचुएशंस आज कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि जो जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था, वे खुद ही उस गड्ढे में जा गिरे हैं। एंड वो कहीं ना कहीं अब बचाव करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे निकले। इस तरीके की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। साथ ही इस कार्ड से और भी चीजों को कुछ क्लैरिफाई करते हैं। जय माता दी, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है। एडिक्शन, तो किसी को बहुत ज्यादा एडिक्ट है, कोई ऑब्सेस्ड है आपको देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके काम को देखकर, और उनको ये लगता है कि इसको इतना दुख देने के बाद भी ये कैसे, होता है ना कि कैसे नहीं परेशान हो रहा है, स्टेबल कैसे है। इस चीज से कई लोग परेशान हैं। एंड वेडिंग रिंग्स, समथिंग अबाउट वेडिंग रिंग्स, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पल आ रहे थे, या फिर आप यूनियन में चल रहे थे, आपके सोल कनेक्शन, आपका सोल पार्टनर बहुत स्ट्रांग था, जो भी इंसान, तो इसके वजह से लोगों को आपसे हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या वगैरह, जलन वगैरह हो, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। आप लोगों के बीच चाहे लोगों ने जितने भी लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश करे, लेकिन आप समय ऐसी चीजें करा देता है कि आप लोग एक हो जाते हो, ठीक है। समय आप लोगों को एक करा ही देता है। आप लोग कितना भी आप लोगों के बीच दूरियां आए, पर आप लोग कभी भी दूर नहीं हो पाते हो। लोगों ने बहुत कोशिश की आपका और उनका कनेक्शन कट करने की, बट कर नहीं पाए। आपके रिश्तों को हमेशा हमेशा के दफन करने की, आपके एंगेजमेंट रिंग यानी आपके रिश्ते को उन्होंने हमेशा चाहा कि दफन हो जाइए हमेशा के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जो आप में एक ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा, आप एक अलग ही इंसान है जो कि दैवीयता को कैरी करते हैं। आपकी उनकी केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है। और आप लोग दोनों का जो प्यार है, आप लोग दोनों का जो समर्पण है, वो इक्वल है, ठीक है। वो इक्वल है, वो कम नहीं पड़ता है। हालांकि बहुत सारी अड़चने आती हैं, लेकिन समर्पण आप लोग दोनों का एक दूसरे के प्रति वो इक्वल है, जिसकी वजह से चाहे कितना भी
लड़ाइयाँ हो, आप लोगों के बीच मनमुटाव हो, चाहे कितने भी दुख तकलीफ आए, लेकिन आप लोग हमेशा एक हो जाते हैं। और इस बात से भी बहुत लोगों को दुख होता है, परेशानी होती है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ है। साथ ही कुछ कार्ड्स ले लेते हैं एंजल के। आपके एंसेस्टर क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए एंसेस्टर। क्या है मेरे कलेक्टिव के लिए संदेश, क्या गाइडेंस है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं एंड बहुत तेजी से पायलट की एनर्जी है। सो हो सकता है कि आपका किसी पायलट या कहीं आप जा सकते हैं किसी विदेश यात्रा पे, या कोई ऐसी यात्रा जिससे कि आपको खुशी मिले, या आप हमेशा से उस यात्रा का वेट कर रहे थे। गॉड्स नो योर वर्क। तो बहुत बार क्या होता है ना कि भगवान प्रूव करते हैं, कहते हैं ना समय ही प्रूव कर देगा, या भगवान मेरे मुझको मैं कौन हूँ वो भगवान दिखाएंगे। सो भगवान जानते हैं कि आपका काम क्या है। एनिमीज हैव देयर आईज ऑन योर मनी। तो आपके दुश्मनों का आपके पैसों पे बहुत नजर है। यू आर एन अर्थ एंजल। आप इस धरती पर भेजे हुए एक एंजल हैं, भगवान के तरफ से भेजे हुए उनके दूत हैं। लव योर कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस से किसी को बहुत प्यार है। किंग एंड क्वीन वाइब्स। आप किसी राजा रानी की भांति हैं और आपको ऐसी वाइब्स आती हैं खुद से, खुद में आपको ऐसा कॉन्फिडेंट महसूस होता है, खुद में आपको ऐसा लगता है। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ। आप बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेते हैं, अपने कमियों पे वर्क करते हैं। और ये बहुत ही एक पॉजिटिव शाइन है किसी भी इंसान के लिए कि आपके अंदर की कमियों पे आप बहुत जल्दी वर्क करते हैं। योर गुड कर्मा इज कमिंग टू यू। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। आपके जितने भी अच्छे कर्मा है, बैड कर्मा खत्म हो चुके हैं, रिलीज कर दिया गया उन सभी चीजों को, और गुड कर्मा आपने जो भी पुण्य प्रताप किए हैं वो सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं तेजी से। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। जय माता दी।